दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है गॉर्जियस धाकड़ केमिस्ट्री प्रोग्राम में। आज हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल न्यूमेरिकल सिखाते हैं। आज का कंसेप्ट है न्यूमेरिकल्स ऑन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। साथियों, आप सभी को प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको बताया गया मोलरिटी क्या है। Molarity is defined as number of mole of solute dissolved in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल मौजूद हैं, ये हमारा मोलरिटी होता है। और मोलरिटी निकालने के लिए आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। वो फॉर्मूला है मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute divided by volume of solution in cubic meter, जिसे हम सीसी भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई 1000। ओके, जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी मल्टीप्लाई 1000। कन्फर्म? ओके, चलिए अब एक न्यूमेरिकल से आपको मोलरिटी निकालना सिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको नॉर्मेलिटी बता देते हैं। नॉर्मेलिटी जैसा कि मैंने आपको बताया है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट मौजूद हैं, वो हमारा नॉर्मेलिटी होता है। और नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसे हम सीसी भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई 1000। ओके, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी मल्टीप्लाई 1000। ओके, अब मोलरिटी और नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाए उसको एक न्यूमेरिकल से आपको समझाते हैं। तो एक सिंपल न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर जैसे आ गया, कैलकुलेट मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 500 cc ऑफ सॉल्यूशन। तो बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। आपको मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों निकालना है। 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 cc ऑफ सॉल्यूशन। साथियों, जब भी कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। क्या दे रखा है, 3 स्टेपों में न्यूमेरिकल होता है। पहला स्टेप गिवन, दूसरा स्टेप टू कैलकुलेट और थर्ड स्टेप कैलकुलेशन। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सोल्यूट का मास कितना है भाई, 0.98 ग्राम। सोल्यूट को हम B से डिनोट करते हैं, सोलवेंट को हम A से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सोल्यूट का मास क्या है, 0.98 ग्राम, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 500 cc। ओके, तो हमें अब कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना मोलरिटी, और दूसरा कैलकुलेट करना है नॉर्मेलिटी। वी हैव टू कैलकुलेट मोलरिटी एज वेल एज नॉर्मेलिटी। ओके दोस्तों, हम एक एक करके इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं मोलरिटी, कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी। हम आपको सबसे पहले मोलरिटी निकालना सिखाते हैं कि मोलरिटी कैसे निकाला
जाएगा। ध्यान समझिए साथियों, मैंने आपको मोलरिटी का एक फॉर्मूला बताया। क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी मल्टीप्लाई 1000। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? गिवन मास बाय में मोलर मास। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के कंसेप्ट में ही सिखाया गया है। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय में मोलर मास। ओके, गिवन मास कितना है? 0.98 ग्राम। मोलर मास, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास H2SO4, तो इसका मोलर मास निकाल लीजिए। हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, 2 का हो गया 2 ग्राम, सल्फर का हो गया 32 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। एक ऑक्सीजन का मास अगर 16 ग्राम है तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 4 जा 64, तो टोटल कितना हो गया? 98 ग्राम। तो साथियों 98 ग्राम यहाँ मोलर मास हो गया। कन्फर्म? गिवन मास हमें दिया हुआ है, मोलर मास हमने निकाल दिया। इसको सोल्व कर लीजिए। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, डेसिमल हटाया तो यहाँ पे 100 आ गया। ओके, 98 से 98 कट गया, क्या आ गया? 1/100। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं 0.01। ओके, ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल। कोई दिक्कत? वी हैव टू कैलकुलेट मोलरिटी। हमें क्या निकालना है दोस्तों? मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल कितना है? 0.01। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 500 मल्टीप्लाई 1000। डबल जीरो कैंसल, 5 2 जा 10। तो 0.01 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा दोस्तों? 0.02। और इसकी यूनिट आप लिख सकते हैं मोलर। तो मोलरिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.02 मोलर। सो इजी। अगेन आई रिपीट, मोलरिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी मल्टीप्लाई 1000। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास हमें दिया हुआ है 0.98, मोलर मास आपने कैलकुलेट किया 98 ग्राम, हमने वैल्यू पुट की, 0.01 आ गया। 0.01 नंबर ऑफ मोल है। वॉल्यूम सॉल्यूशन सीसी में दिया हुआ है 500 मल्टीप्लाई 1000, सोल्व किया 0.02 मोल। समझ आ गया दोस्तों? वेल, तो अब हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी, कि नॉर्मेलिटी कैसे निकाली जाए। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए फिर एक फॉर्मूला इस्तेमाल की जाएगी। आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं। उसके कंसेप्ट पता होने चाहिए, उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी मल्टीप्लाई 1000। ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी मल्टीप्लाई 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमें दिया हुआ है 500 सीसी, तो हमें क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। पॉइंट टू बी नोटेड, नंबर ऑफ मोल था गिवन मास बाय मोलर मास, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला है मोलर मास बाय में वैलेंसी, एसिडिटी या बेसिसिटी, आप कुछ ही बोल सकते हैं। माने मोलर मास बाय में वैलेंसी या एसिडिटी या बेसिसिटी। ओके, वैलेंसी मेटल के लिए देखा जाएगा, एसिडिटी बेस का देखा जाएगा, और बेसिसिटी एसिड का देखा जाएगा। फिलहाल हमारे पास क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड की क्या देखी जाएगी? बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब है इस सल्फ्यूरिक एसिड में कितने H+ आयन मौजूद हैं। नंबर ऑफ H+ आयन
विच कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय एनी एसिड व्हेन डिजोल्व इन वाटर। माने किसी एसिड को जब पानी में हम डालते हैं, घोलते हैं, तो कितने H+ आयन यहाँ पर डिस्प्लेस हो सकते हैं, दैट इज बेसिसिटी। तो आप यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में कितने H हैं, 2, तो 2 ही H+ डिस्प्लेस हो सकते हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन के लिए जो बेसिसिटी है वो कितनी होगी, 2। ऐसे ही बेस है उसकी हम जो है एसिडिटी निकालते हैं। जैसे मान लीजिए NaOH होता, तो NaOH में OH कितने हैं, 1, तो कितने OH माइनस डिस्प्लेस होंगे बाय बेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, वो इसकी एसिडिटी है। तो फिलहाल करंट केस एसिडिटी का है, तो बेसिसिटी का है, क्योंकि हमने एसिड ले रखे हैं। तो इस एसिड में कितने H+ आयन है दोस्तों, 2, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। तो हमने फिलहाल कंसेप्ट लिया मोलर मास बाय में बेसिसिटी, क्यों, क्योंकि हम एसिड ले रखे हैं, राइट। मोलर मास कितना है, 98 ग्राम, अभी कैलकुलेट किया था। बेसिसिटी कितना है, 2, तो कितना आ गया दोस्तों, 49। मतलब इसका इक्विवेलेंट मास आ गया 49 ग्राम। 49 ग्राम इसका इक्विवेलेंट मास आ गया, कंफर्म। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास कितना है, 0.98 ग्राम, और इक्विवेलेंट मास कितना आया, 49 ग्राम। इस डेसिमल से हटाया तो यहाँ पे 100 आ गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 49 2 जा 98, तो ये बन गया आपका 2/100, जिसको अगर हम सिंपली डेसिमल में लिखे तो 0.02। कंफर्म दोस्तों। तो वेरी सिंपल, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाय वैलेंसी या एसिडिटी या बेसिसिटी। फिलहाल एसिड है हमारे पास, तो हमने बेसिसिटी ले लिया। बेसिसिटी हो गया कितने H+ आयन ये डिस्प्लेस कर सकता है, 2 कर सकता है, तो 49 आ गया, हमने यहाँ पुट कर दिया। तो इससे हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, कंफर्म। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गया 0.02, वॉल्यूम है 500 मल्टीप्लाई 1000, 0 to 00 कैंसल, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 0.04। इसे हम नॉर्मल लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब मोलरिटी और नॉर्मलिटी बड़े आसानी से आपके स्क्रीन पर निकाले जा सकते हैं। तो साथियों, मैंने एक लेटेस्ट बेसिक एग्जांपल लेके आपको मोलरिटी और नॉर्मलिटी निकालना सिखाया। और भी एडवांस न्यूमेरिकल हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एडवांस न्यूमेरिकल और मोलरिटी और नॉर्मलिटी को सीखने के लिए दोस्तों फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।